Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you will be fine and will enjoying your healthy life. Welcome to APSEX online support program. I am Mohsen Ali Khan, lecturer physics class 9 here in APS Zamzaman Oshera Kent. Okay, it's part 3rd of week 10. हमने स्टार्ट किया था यूनिट 5 ग्रेविटेशन, जिसमें हमने आर्टिकल 5.2 कर लिया था. टुडेज टॉपिक इज़ 5 आर्टिकल 5.3 वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद एल्टीट्यूड, दैट इज़ मेंशन्ड ऑन पेज 110 to 1112 on your textbook. Okay, now let's start it with our lecture. Learning outcomes, it means that at the end of the lecture student will be able to derive a relation for the calculation of gravitational acceleration at height above the surface of the earth. Okay, कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी वैल्यू डिक्रीज होती है. वो क्यों डिक्रीज होती है वो आज स्टडी करेंगे. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे. ओके, लेक्चर आउटलाइंस आर रीकेप इक्वेशन फॉर मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ का इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया था. जी एम ई मास ऑफ द अर्थ, जिसका इक्वेशन हमने पहले डिराइव कर लिया है. ये एक पिक्चर हमने पढ़ी थी. ये पिक्चर जिसको यूज़ करते हुए हमने मास ऑफ द अर्थ का इक्वेशन डिराइव किया था. बिफोर स्टार्ट ऑफ our lecture we have to know about what is mean by altitude and how the value of g varies with that altitude or height. Okay, और ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम ये भी स्टडी करेंगे कि वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेसेस ऑफ अदर प्लैनेट्स कैसे निकालते हैं. लाइक हम अर्थ पर तो निकाल लेंगे, मार्स पर कैसे निकालेंगे, मून पर कैसे निकालेंगे, ये भी साथ में स्टडी करेंगे. ओके, और एट द एंड हम एग्जाम्पल 5.2 जो कि मेंशन है पेज नंबर 111 पर, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 5.3 to 5.5, 5.7 to 5.8 मेंशन ऑन पेज नंबर 115 to 116. ओके, रीकेप मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ का इक्वेशन रिकेप करते हैं. मास ऑफ द अर्थ का इक्वेशन हमारे पास क्या डिराइव हुआ था. मास ऑफ द अर्थ, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को यूज़ किया था. एक मास ये था, एक मास ये था. हमारे पास दो मासेस थे और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को यूज़ किया था और वेट का इक्वेशन यूज़ किया था, और हमने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया था. मास ऑफ द अर्थ के लिए ये इक्वेशन डिराइव कर लिया था. अच्छा, इस इक्वेशन के डिराइवेशन से पहले मेरे पास यहाँ पर एक जी का इक्वेशन आ जाता है कि जी इज़ इक्वल टू एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये इक्वेशन आ जाता था. तो इस इक्वेशन से मैं एम ई का इक्वेशन निकाल लेता था. मैंने अभी यूज़ करना है ये इक्वेशन. अगर इस इक्वेशन को मैं ले लूँ तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या दे रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि इस मास का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा ऑन दैट सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, और अगर एल्टीट्यूड पर जाएगा, हाइट पर जाएगा, तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू क्या होगी, ये भी स्टडी करते हैं. ओके, नाउ स्टार्टेड विद एल्टीट्यूड. व्हाट इज मीन बाय एल्टीट्यूड? द डेफिनेशन ऑफ एल्टीट्यूड इज आल्सो मेंशन्ड इन योर बुक. हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव द सरफेस अबव मीन सी लेवल. मीन सी लेवल है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसका हाइट मीन सी लेवल से उसका हाइट कितना है, वो उस हाइट को हम क्या कहते हैं, एच, एल्टीट्यूड, एच से रिप्रेजेंट करते हैं. या हाइट ऑफ अ प्लेस, ये एक प्लेस है, एक जगह है, इसका हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल. ओके, इसको क्या कहते हैं, इसको एल्टीट्यूड कहते हैं. इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड. अगर हमारे पास मास जो है वो कोई मास m, स्मॉल m, कोई मास है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ पर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए जी का इक्वेशन क्या बन जाता था, ये इक्वेशन बन जाता था. ओके, अभी इस इक्वेशन पर गौर करें तो ये इक्वेशन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है. मास ऑफ द अर्थ तो कांस्टेंट है, जी भी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है.
तो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। और रेडियस पर कैसे डिपेंड कर रहा है? इन्वर्सली, ओके, कि जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। अभी सोचने की बात यह है कि आया आर स्क्वायर चेंज हो सकता है जिसकी वजह से मेरे पास जी की वैल्यू चेंज होती रहे? इज आर चेंजेस? थिंक अबाउट दैट। चेंज हो सकता है? इफ नॉट, नहीं हो सकता डेफिनेटली। वो एक फिक्स डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस है, अर्थ का शेप चेंज नहीं हो रहा, तो आर कैसे चेंज हो सकता है? ना बढ़ रहा है और ना ज़्यादा हो रहा है, तो आर चेंज नहीं हो सकता। तो हम कैसे कहते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ तो ये फिर आर नहीं रहेगा यहाँ पर, ओके। इफ़ नॉट देन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज, इस क्वेश्चन का आंसर अभी हम स्टडी करेंगे। इफ़ नॉट देन हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज, ओके। अच्छा, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाता था मास ऑफ द अर्थ से हमने ये जी की वैल्यू निकाल ली थी। मास ऑफ द अर्थ का जो इक्वेशन था उस इक्वेशन से हमने जी का ये इक्वेशन डिराइव कर लिया था, ओके। दैट जी इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पहले भी बता दिया, और दैट जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस का स्क्वायर। लेकिन आर चेंज नहीं हो रहा, देखें जी की वैल्यू तब तो चेंज हो सकती है अगर आर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर इस मास को मैं हाइट पर ले जाऊँ, इस पिक्चर को देख ले, इस पिक्चर से इस पिक्चर की तरफ आते हैं, अगर इस मास को यहाँ पर मास पड़ा हुआ था, इसको मैंने इस मास को मैं हाइट पर लेकर गया, तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ सरफेस और इस मास के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ओके। वो अभी रेडियस नहीं रहेगा, सिंपल आर नहीं रहेगा, ये आर प्लस एच हो जाएगा, ओके। जी एच, ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जी एम ई, और आर की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? आर प्लस एच जी एच। मैंने यहाँ पर जी एच लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है और ये जी एट हाइट एच है, एट एन एल्टीट्यूड है, ओके। अच्छा, और ये जी एच जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है नॉट आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। आप हाइट को ज़्यादा करते जाएंगे, हाइट को और भी ज़्यादा करते जाएंगे, तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, ओके। आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जी एच डिक्रीजेज विथ हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल से आप ऊपर जाते जाए तो जी एच की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर 10 थी, तो आप जब एल्टीट्यूड पर जाओगे तो जी की वैल्यू 10 से कम आएगी, ओके। आई होप कि यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, ओके। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है? अगर हमारे पास आर है तो आर प्लस एच हो जाएगा अगर एल्टीट्यूड है, ओके। अच्छा, और जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये। अच्छा, अभी स्टडी करते हैं कि अगर मेरे पास ये हाइट 1 टाइम्स ऑफ आर हो जाए, आर के इक्वल हो जाए, 1 टाइम्स ऑफ आर हो जाए, 1 टाइम्स ऑफ आर कि मतलब जितना रेडियस है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, उतना ही ये एच हो जाए, एच अगर रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाए तो जी एच कितना डिक्रीज होगा, इसको स्टडी करेंगे, ओके। हाइट इज इक्वल टू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस, अगर आर के इक्वल हो जाए, ओके, तो जी एच कितना रिड्यूस होगा, इसको स्टडी करते हैं, ओके। जी अपनी जगह, एम ई अपनी जगह, एम और आर, एच की जगह मैंने क्या लिख लिया? आर लिख लिया, 1 अर्थ रेडियस, ओके। आर प्लस आर 2r बन जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 4r स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, इस 1/4 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो ये मेरे पास किस चीज़ का इक्वेशन बन रहा है? जी एम ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये जी का इक्वेशन बनता है, जी का जो हमने भी पहले पढ़ लिया, ओके। जी का इक्वेशन 1/4 जी इज इक्वल टू जी एच, ओके। इट्स मीन कि जब हम 1 अर्थ रेडियस अबव मीन सी लेवल चले जाएंगे, अबव मीन सी लेवल 1 अर्थ रेडियस चले जाएंगे, ओके, तो आर जी की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो जाएगी? 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। अगर यहाँ पर 10 थी, सरफेस पर 10 थी, यहाँ पर चले जाएंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। अगर हम कितने ऊपर चले जाएं, यस,
अगर हम वन टाइम्स अर्थ रेडियस ऊपर चले जाए तो 4 टाइम्स जी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. ओके, G on the surface of the earth reduces 4 times. G on the surface of the earth reduces 4 times. Okay. Now moving forward with the same topic. हमारे पास ये इक्वेशन बन गया for gravitational acceleration at an altitude. Okay, for gravitational acceleration at an altitude. अभी इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें कि अगर मैं r ऊपर नहीं जाता, मैं 2r ऊपर चला जाता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस में ऊपर चला जाता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस, तो GH की वैल्यू कितनी रिड्यूस होगी? यस, जी हाइट 2 अर्थ रेडियस, हाइट अगर मेरे पास 2 अर्थ रेडियस है, 2 अर्थ रेडियस 3r बन जाएगा, 3r का स्क्वायर, 3 3 9, 9r स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा. और ये इधर देख लें कि GH की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो जाएगी? GH की वैल्यू 1/9 रिड्यूस हो जाएगी. इससे क्या आएगा? GME डिवाइड बाय r स्क्वायर. ये किस चीज़ के इक्वल है? G के इक्वल है. ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ किस चीज़ के इक्वल है? GME डिवाइड बाय r स्क्वायर. और ये रिड्यूस हो रहा है, 9 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है GH. ओके, अगर मैं कितना ऊपर चला जाऊं? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. G on the surface of the earth reduces 9 times if I move upward from the surface of the earth up to 2r. ओके, अच्छा, अभी इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है कि हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ G रिड्यूसेस. G की वैल्यू कितनी रिड्यूस होती है अगर हम 3r ऊपर चले जाएं. एक इसको ट्राई करें और एक इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें कि हाउ मच इज़ द वैल्यू ऑफ G रिड्यूसेस व्हेन एल्टीट्यूड 4 अर्थ रेडियस. जब ये एल्टीट्यूड कितना हो जाए? 4 अर्थ रेडियस, 4r हो जाए. ओके, ये क्वेश्चन है, इसको खुद सॉल्व करना है, खुद ट्राई करना है. ओके, वेरिएशन ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स. अच्छा, हमने अभी पढ़ लिया है, हमने एक इक्वेशन पढ़ लिया है, इक्वेशन पढ़ लिया है GH का एट एन एल्टीट्यूड. ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एन एल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ पढ़ लिया है. अगर अर्थ ना हो, मून हो, मार्स हो, कोई और प्लेनेट हो, तो फिर क्या होगा? GH के लिए मेरे पास ये इक्वेशन बन जाता था. अगर मेरे पास हाइट 0 हो, मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो G के लिए ये इक्वेशन बन जाता था. ओके, G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. इस फार्मूला को मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूँ. GH ऑन द प्लेनेट above the surface of any planet, GH above the surface of any planet is equal to G mass of that planet, मीन अगर मून है तो mass of moon, radius of moon plus height, altitude आपको जितना given है, तो उसको यूज़ करते हुए आप GH on above the surface of that planet find out कर सकते हैं. ये on the surface है, और अगर हम G on the surface पॉइंट करना चाहते हैं तो H 0 होगा, 0, और मास ऑफ दैट प्लैनेट मीन मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसको यूज़ करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं. अच्छा, इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी. ओके, मास आपको गिवन है, मास आपको गिवन है, मास ऑफ एवरी प्लैनेट आपको गिवन है. ओके, मास ऑफ सन, तो ये यहाँ ms हो जाएगा. रेडियस ऑफ सन आपको गिवन है, G की वैल्यू आपको पता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो आपके पास G की वैल्यू आती जाएगी. ओके, इन सारे क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड एग्जाम्पल 5.2 मेंशन ऑन पेज नंबर 111 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके, एग्जाम्पल 5.2 हमारे पास गिवन है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है? आपने G की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसको कहते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं. G की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने फाइंड करना है. ओके, और एल्टीट्यूड कितना गिवन है? 1000 किलोमीटर. कितना गिवन है? 1000 किलोमीटर गिवन है आपको. और आपके पास मास ऑफ द अर्थ भी गिवन है, ME भी गिवन है आपके पास. ओके, मास ऑफ द अर्थ गिवन है और रेडियस भी गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी आपके पास गिवन है. ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है. आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है. अभी एल्टीट्यूड पर है कि मास ऑफ द अर्थ है आपके पास, मास एक अर्थ है,
अर्थ है और अर्थ के ऊपर छोटा सा मास पड़ा हुआ है एल्टीट्यूड पर। ओके, तो ये h है आपके पास और ये me है, ये me है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये बताते जाए, सॉल्व करते जाए इसको। आपके पास ये अर्थ है और इस एट एन एल्टीट्यूड मास पड़ा हुआ है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, आते हैं सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। एल्टीट्यूड आपके पास कितना गिवन है? 1000 किलोमीटर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सारे यूनिट्स को कन्वर्ट करना है SI यूनिट्स में। तो डिस्टेंस है, एल्टीट्यूड इज़ द डिस्टेंस, हाइट इज़ द डिस्टेंस। तो हाइट को जो डिस्टेंस है उसको SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में गिवन है, आपने मीटर में कन्वर्ट किया। मास ऑफ द अर्थ गिवन है 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ द अर्थ गिवन है 6400 किलोमीटर। तो आपके पास मीटर में ये आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GH फाइंड करना है। यस, फाइंड करते जाए, इसको आगे जाते जाए। GH का ये इक्वेशन आपने पढ़ लिया है। G की वैल्यू क्या है? 6.673 × 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ की ये वैल्यू है, रेडियस ये है, H ये है। पुटिंग करें, इसका सोल्यूशन निकालें। अच्छा, यहाँ पर गलती कहाँ पर हो जाती है? इस स्क्वायर को भूलना नहीं है। ओके, ये जो स्क्वायर यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर लेना है, फिर उससे जो वैल्यू आएगी उसको इस वैल्यू पर डिवाइड करना है और एंड में इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास GH की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अभी रिजल्ट की तरफ जाते हैं, इस रिजल्ट की तरफ जाते हैं। देखिए, जब सरफेस पर था तो मेरे पास वैल्यू क्या थी? सरफेस पर था मेरे पास वैल्यू G की 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। और जब मैं सरफेस से ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया? 1000 किलोमीटर ऊपर गया, तो GH की वैल्यू डिक्रीज हो गई, G की वैल्यू डिक्रीज हो गई, 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर चली गई। ओके, मूविंग टुवर्ड अनदर एग्जांपल, प्रॉब्लम 5.3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 115। ओके, पेज नंबर 115। आपने क्या करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। अभी यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने अभी आपको एक असाइनमेंट असाइन किया है, तो उस असाइनमेंट का एक पार्ट यहाँ पर मेंशन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है, G फाइंड करना है। ऑन द सरफेस, सरफेस पर फाइंड करना है, इट्स मीन GH फाइंड नहीं करना, G फाइंड करना है। किस प्लेनेट पर? मार्स। तो मार्स का रेडियस और मार्स का मास आपको चाहिए होगा। तो मास भी गिवन है और रेडियस भी इसका गिवन है। इट्स वेरी सिंपल। जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ मार्स कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ मार्स आपको गिवन है, रेडियस ऑफ मार्स भी आपको गिवन है। एल्टीट्यूड क्या है? 0 है। एल्टीट्यूड क्या है? 0 है। एल्टीट्यूड 0 है क्योंकि आपको कह रहे हैं कि सरफेस ऑफ द मार्स पर एक मास पड़ा हुआ है। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस आपने फाइंड करना है, G फाइंड करना है। तो आपके पास, अच्छा, आप इस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं, इधर हाइट 0 पुट करें, या डायरेक्टली GME डिवाइडेड बाय R स्क्वायर को भी यूज़ कर सकते हो। ओके, आपके पास ये सारा पुटिंग करना है, सिंपल प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है ये। G की वैल्यू क्या आई? 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, GME डिवाइड बाय R स्क्वायर, मीन्स के हाइट को 0 करें तो यही फार्मूला बन जाता है। मास ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ मार्स, ये सब कुछ पुट करना है और सिंपल आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, मूविंग टुवर्ड प्रॉब्लम 5.4 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज 115। ओके, अच्छा, इस प्रॉब्लम में हमें क्या कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिमिलर प्रॉब्लम है। ओके, उसी की तरह सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून पर आपको आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड नहीं करना, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। ओके, और ऑन द सरफेस ऑफ मून आपने फाइंड करना है। कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड करना है। आपको याद रखिए कि सरफेस पर फाइंड करना है, नॉट इन एल्टीट्यूड। और G की वैल्यू कितनी है? G की वैल्यू आपको गिवन है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड नहीं करना, वो आपको ऑलरेडी गिवन है। रेडियस भी आपको गिवन है, रेडियस ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द मून चाहिए, और मास ऑफ द मून आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मास ऑफ द मून आपने फाइंड करना है। आगे जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके,
ये मून है, इसके ऊपर एक मास पड़ा हुआ है, रेडियस ऑफ द मून आपको गिवन है और मास ऑफ द मून आपने फाइंड करना है, ओके। और हाइट आपके पास 0 है। रेडियस ऑफ द मून सिंपल गिवन है, किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून आपको गिवन है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको पता है। मास ऑफ द अर्थ का फार्मूला आपने पढ़ा था, यस डेफिनेटली पढ़ा था। मास ऑफ द अर्थ का फार्मूला हमने पढ़ा था। अभी मास ऑफ द मून का भी वही फार्मूला होगा, उसी फार्मूला को यूज़ करें। मास ऑफ मून रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर जी एम का क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून आपको गिवन है और जी की वैल्यू भी आपको नोन होती है। मास ऑफ द अर्थ का ये इक्वेशन है तो मास ऑफ द मून का ये इक्वेशन बन जाएगा। इसमें पुटिंग करें, रेडियस आपको गिवन है, रेडियस आपको 1740000 मीटर आपको गिवन। इसका स्क्वायर लेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है और कैपिटल जी की वैल्यू भी गिवन है, आपके पास मास ऑफ मून आ जाएगा, ओके। ये मैंने पहले असाइनमेंट में भी दे दिया है और यहाँ पर सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइडेड है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, यहाँ पर एक ही प्लैनेट का सोल्यूशन अवेलेबल है आपको। हाउ टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय दिस इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, यहाँ पर जी की एच की वैल्यू 0 पुट करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। फिर आपने ये फाइंड करना है, आपको आर भी गिवन है, जी भी गिवन है और स्मॉल जी भी गिवन है, आपने मास फाइंड करना है। डेफिनेटली इस इक्वेशन से भी ये वाला इक्वेशन बन जाता है, ओके। अच्छा, जाते हैं प्रॉब्लम 5.5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पेज 116। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी मैंने फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ जी मैंने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ जी, और हाइट पर फाइंड करना है, मीन्स कि जी एच मैंने फाइंड करना है, हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको याद होना चाहिए कि मैं अगर अर्थ की बात कर रहा हूँ तो मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये दोनों चीज़ें आपको नॉन होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए ये, ओके। अच्छा, जाते हैं सोल्यूशन की तरफ कि सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर प्रॉब्लम है, सिर्फ इस प्रॉब्लम में ये है कि आपको मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ओके। मास ऑफ द अर्थ मुझे पता होता है कि 6 × 10⁻24 kg है और रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर है। ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट किया और आगे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एल्टीट्यूड एच आपके पास गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपके पास नोन होता है, जी एच फाइंड करना है, सिमिलर फार्मूला यूज़ करें और फाइंड आउट करें। जी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दोबारा बताऊं कि ये नहीं भूलना, इन दोनों को ऐड करने के बाद इस पर स्क्वायर लेना है, जो वैल्यू आएगी उसको इस वैल्यू पर डिवाइड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद अनदर प्रॉब्लम 5.7 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पेज 116 पर एक प्रॉब्लम मेंशन है, उसको देखते हैं। आपको क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ जी आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ जी आपको गिवन है और सरफेस पर गिवन है, नो, एट एन एल्टीट्यूड आपको वैल्यू ऑफ जी गिवन है फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, अभी इसको नोट करें, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स कि आपको r + h गिवन है, ये सारा डिस्टेंस आपको गिवन है, ये सारा डिस्टेंस आपको गिवन है। और क्या फाइंड करना है, मास ऑफ द अर्थ आपने फाइंड करना है, ये अननोन है, मास ऑफ द अर्थ आपने फाइंड करना है, ओके। नाउ लुक एट दिस कि आपको क्या गिवन है, r + h, मीन्स के रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एल्टीट्यूड आपको गिवन है 1000 किलोमीटर, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, ये आपको गिवन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मीन्स के r + h आपको गिवन है, ओके। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी गिवन है, एट दिस हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है। और जी की वैल्यू भी आपको नोन होनी चाहिए, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और मास ऑफ द अर्थ आपने फाइंड करना है। मास ऑफ द अर्थ कैसे फाइंड करेंगे, यस, आगे जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। वही सिमिलर फार्मूला आपने यूज़ करना है, ओके।
आपको पता है कि मैंने, अच्छा इसको याद रखिए कि मास ऑफ द अर्थ अगर मैं इस फार्मूला से फाइंड करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। कहाँ पर गिवन, ये इक्वेशन जब मैं डिराइव कर रहा था तो ये मैंने किस तरह डिराइव किया था कि मास मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ था, मास यहाँ पर पड़ा हुआ था। अगर मास यहाँ पर पड़ा हो तो मीन्स कि ये r प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, मास रेडियस आपके पास गिवन है, सॉरी r प्लस एच ये आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है। यहाँ पर पुट करेंगे, जी एच की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 4 और कैपिटल जी की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। पुटिंग करें और मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू निकालते जाए। ओके, आपके पास मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू वही आएगी, ये आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, 6 × 10⁻²4 ये आपको कंफर्म करके दे रहा है कि आपकी कैलकुलेशन सही है। ओके, मूविंग टुवर्ड प्रॉब्लम 5.8 ऑफ योर टेक्स्ट बुक पेज 116। एट व्हाट एल्टीट्यूड, ये हमने पहले कर भी लिया था, दोबारा इसको रिवर्स फॉर्म में लेकर जाएंगे कि एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी, आपने क्या फाइंड करना है, हाइट। एट व्हाट एल्टीट्यूड हाइट फाइंड करना है। ओके, व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आपके पास कितना है, वैल्यू ऑफ जी कितनी है, वैल्यू ऑफ जी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, और अगर हम ऊपर चले जाए वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम ऊपर चले जाए और वो वैल्यू 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए तो वो हाइट कितनी बननी चाहिए, वो हाइट मैंने फाइंड करनी है। ओके, आगे जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। एल्टीट्यूड मैंने फाइंड करना है, वो हाइट मैंने फाइंड करना है जहाँ पर वैल्यू 0.25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाती है। 10/4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड 1/4 जी, ये मुझे गिवन है। जहाँ पर मुझे एल्टीट्यूड फाइंड करना है, जहाँ पर जी की वैल्यू 1/4 जी हो जाती है, 1/4 ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, जी एच मेरे पास आ गया, रेडियस ऑफ द अर्थ मेरे पास नोन है, मास ऑफ द अर्थ मेरे पास नोन है, जी मेरे पास नोन है। ओके, मेरे पास ये इक्वेशन है, जी एच को फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन देखिए, ये सारा मैथमेटिक्स बेस्ड है। ओके, इसमें कोई आगे कोई फिज़िक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई लॉजिकल फिज़िक्स इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, इधर देखें कि मैंने क्या निकालना है, h निकालना है। इस इक्वेशन से मैं h निकालूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा, इस r प्लस एच का होल स्क्वायर इसको इस साइड पर ले जाऊंगा और gh को इस तरफ लेकर आऊंगा। तो ये डिवीजन में है, यहाँ पर चला जाएगा इक्वेशन के इस साइड तो मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है इस साइड पर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। ओके, आगे जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके, वही से मिला टेकिंग स्क्वायर रूट, आगे जो हमने इक्वेशन पढ़ा उस पर अंडर रूट ले लिया। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट में मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, मेरे पास ये इक्वेशन बन गया। अभी मैंने h निकालना है, h निकालना है तो r को दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, h को इस साइड पर छोड़ दे तो r नेगेटिव में चला जाएगा। अभी वैल्यूज पुट करें, g की वैल्यू आपको नोन है, मास ऑफ द अर्थ नोन है, gh की वैल्यू आपके पास नोन है कि 1/4 ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यूज पुट की, इसको माइनस करना है बाद में। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 2.5 करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ जाती है, फिर 2.5 पर डिवाइड करना है, अंडर रूट लेना है और ये वैल्यू माइनस कर देनी है, आपके पास h आ जाएगा। ये है यहाँ पर सोल्यूशन आपके पास गिवन है। इन दोनों को डिवाइड करने से ये वैल्यू आ जाती है और फिर अंडर रूट लेने से ये वैल्यू आ जाती है, इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस करें तो आपके पास ये फिगर आ जाएगा इन मीटर्स। ओके, इन मीटर्स। अच्छा, अभी इसको इन साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 6.26 × 10⁻6 मीटर्स। आपको रेडियस ऑफ द अर्थ नोन है,
रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, आपने पढ़ा है रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻⁶ मीटर, तो ये वैल्यू नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ है। ओके, अभी रिजल्ट की तरफ जाते हैं कि इस प्रॉब्लम का रिजल्ट मेरे पास क्या निकल आया। इस प्रॉब्लम का रिजल्ट मेरे पास ये निकल आया कि मैं जी की वैल्यू 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी अगर मैं कितना ऊपर चला जाऊँ, मैं 1 टाइम्स अर्थ रेडियस ऊपर चला जाऊँ, 1 टाइम्स अर्थ रेडियस ऊपर चला जाऊँ तो जी की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाए। या अगर जी की वैल्यू मैं 4 टाइम्स रिड्यूस करना चाहता हूँ तो मुझे कितने एल्टीट्यूड पर जाना पड़ेगा, कितने एल्टीट्यूड पर, 1 टाइम्स अर्थ रेडियस एल्टीट्यूड पर जाना पड़ेगा। Okay, it's over. Thank you very much for absorbing my lecture with full energy. If you have any question, any type of question, you can ask me through Gmail. My email ID is given, mohsinalihan@icp@gmail.com. पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो आपका और पूछना हो तो काइंडली स्लाइड नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, अपने दुआओं में याद रखिएगा।